ये नूडल्स में, इन्हीं नूडल्स में लेमन फ्लेवर है और ये चिली। एक्सक्यूज मी मैम आंखें नहीं खुल रही मेरी धूप से। चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता अभी कि कहाँ जा रहे हैं। फल का नाम है, बहुत मीठा होता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये आज का जो व्लॉग है ये सैटरडे संडे दोनों दिनों का है, तो दोनों दिनों के कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए तो आपके साथ शेयर करी हूँ। सैटरडे को ग्रॉसरी के लिए जाना था, मंथली ग्रॉसरी के लिए, और आज की जो ग्रॉसरी थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, एक टास्क था कि मुझे सारी प्रोडक्ट्स को बड़ी ध्यान से, एहतियात से बाय करना था और मुझे देख के कि जो बायकॉट वाली चीज़ें हैं वो नहीं बाय करनी, दूसरी लेनी है, तो बड़ा ही सोच समझ के और ध्यान से मुझे करना था और बहुत टाइम भी लगा क्योंकि उसका अल्टरनेट या समझ ज़बानी ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारी देखी थी लेकिन फिर भी जहन में नहीं रहता ना। तो यहाँ पर मैं डालडा का घी लेती हूँ लेकिन मैंने इस बार सूफ़ी का लिया है। तो बाकी चीज़ें तो मैं आपको घर जाके डिटेल में बता दूंगी कि कौन सी चीज़ थी और मैंने कौन सी ली है, क्योंकि बहुत देखभाल के और उस चक्कर में शायद मेरी ना कुछ चीज़ें जो है थी वो रह भी गई थी। मतलब इतना वो गौर करने के बाद कोई चीज़ रह जाती थी दूसरी ढूंढने के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, वो क्या है, चीज़ों का आ ही जाएंगी। लेकिन ये था कि अपनी तरफ से एक छोटी सी बिल्कुल ना होने के बराबर एफ़र्ट है, लेकिन अब अपने ज़मीर के लिए, अपने दिल के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए तो जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। तो बस फिर यहाँ से हमने पीसीसी से कर ली थी ग्रॉसरी। और ये फ्रूट्स के सेक्शन में यहाँ कुछ ये फ्रूट्स आमना को मैं दिखा रही थी, ये चीकू था और साथ पपीता। ये इस तरह के फ्रूट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा घरों में नॉर्मली नहीं लाए जाते। अब जैसे ये हम लोग हैं, मेरे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे फेवरेट हैं। और यहाँ इमली के डब्बे में कॉकरोच था तो हमने वहीं वापस रख दिया। तो यहाँ पर जो है लक्स लाते हैं हम, तो आज मैं लेकर आई हूँ पामोलिव। पता नहीं, अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद हाँ ये, क्योंकि उस लिस्ट में नहीं था बायकॉट जो चीज़ें जिनका था। और कोलगेट लाते हैं, तो हर वो जो रैक था वो तो उसी से कोलगेट से ही भरा हुआ था। फाइनली फिर ये मुझे पता नहीं है, एक पेप्सोडेंट ये मिला, ये लेकर आई हूँ। और सर्फ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ब्राइट यूज़ करती थी तो वो भी वो फिर नहीं लिया। और सर्फ एक्सेल का मुझे श्योर नहीं था, एरियल भी नहीं लेना था तो वो भी नहीं लिया। बस अपनी तरफ से तो खैर मैं जितनी कोशिश कर सकती थी वो मैंने की है। अब बाकी अच्छा ये है, ये तो हमारा अपना ब्रांड है ना, तिब्बत। ये तो वो एक अच्छा, ये सर्दियों में ना ये वाला साबुन बहुत बेस्ट होता है। आज मुझे नज़र आ गया लकीली तो मैं लेकर आई हूँ। ये हो गया, बाकी दिखाती हूँ आपको कि क्या लिया है। अच्छा, बिस्किट बच्चों के लिए लिए हैं पीक फ्रींस, और ये लू के बिस्किट नहीं लेने थे तो मैंने पूरी कोशिश की कि बस कोई ऐसे बिस्किट ना ले लूँ। मतलब क्योंकि हमें अब आदत नहीं है ना, अभी पता नहीं है कि कौन सी जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए फिर ये पीक फ्रींस ये वाले बिस्किट लिए हैं। और नूडल्स जो हैं वो कनौर के नहीं लिए इस बार, ये कोई लेकर आई हूँ मैं, इंडो माय, पता नहीं क्या नाम है, ये मुझे सही से पता भी नहीं है, लेकिन ये इंडोनेशियन कंपनी है, उसके नूडल्स हैं। तो फ्लेवर्स तो खैर अभी नहीं पता। और ये जो शूप, ये शान के शायद ये नूडल्स फिर बच्चों के लिए लिए हैं। और ये हमारा आ गया बटर एडम्स, ये तो खैर हाँ, अपनी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वही हैं लिए हैं। ये नूडल्स में, इन्हीं नूडल्स में लेमन फ्लेवर है। और ये चिली गार्लिक सॉस, ये तो पाकिस्तानी कंपनी है। अच्छा, डालडा का घी मैं यूज़ करती हूँ, तो इस बार मैं सूफ़ी के लाई हूँ 2 पैकेट, दूसरा पता नहीं निकालती हूँ अभी, तो सूफ़ी का लेकर आई हूँ। ये था डार्क सोया सॉस, शंग्रीला का है, इसके बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे वही मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का तो कुछ पता ही नहीं है ना। ये तो हमारे लोकल ब्रांड के जो पीसीसी का अरफा, उसके जो स्पाइसेस होते हैं वो हैं। स्कॉच ब्राइट, ये भी सूफ़ी का पैकेट। ये नूडल्स के कुछ और पैकेट हैं। ये बेक कॉलर की सॉरी पास्ता मैक्रोनीज वगैरह आ गई, ये भी स्पाइसेस हैं लोकली, जो स्पाइसेस हैं वो वाले हैं।
और नेशनल का अचार, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो दालें हैं, चावल वग़ैरह, चीनी, वो सब कुछ था। बाकी मैं बटरफ्लाई लाई हूँ, ऑलवेज़ माइनस कर दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो मुझे जिनका आइडिया हो गया है तो वो मैंने स्किप कर दी हैं। तो बस आज की ग्रॉसरी एक चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्रॉपर देख के ली जाए चीज़ें। तो बस अभी इनको समेटती हूँ मैं, फिर इसके बाद बनाते हैं खाना। और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है पिछले मंथ की पड़ी हैं, वो वही प्रोडक्ट्स हैं तो वो तो यूज़ करेंगे। अब वो तो लाके हम फेंक नहीं सकते, अपने ही पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे कि अब कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करनी है। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना रात के लिए। और आज फिर बिरयानी बन रही है, वीकेंड है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही है। और मुझे बिरयानी जो है ना वो बहुत आसान लगती है किसी भी चीज़ के मुकाबले में। मतलब अब बना बना के इतनी आदत हो गई कि बहुत आसान लगती है। तो प्याज ब्राउन करके चिकन डाल दिया, थोड़ा सा चिकन की भुनाई की, साथ ही आलू डाल दिए। थोड़ी देर इनको भूनूंगी, इससे आलू जो है ना वो फिर जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ पर नमक इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर टमाटर डाल दिए हैं स्लाइसेस में कटे हुए। और इसको थोड़ा सा भुनाई करूँगी। टमाटर जब थोड़ा सा इनका पानी खुश्क होगा तो फिर डालूँगी दही। साथ ही मैंने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला डाल दिया है, और हरी मिर्चें कुछ साबुत डाल दी हैं। तो अब जो है ना वो दही डाल रही हूँ मैं। एक प्याली फुल भर के दही की डाली है। मैं बिरयानी में कोशिश करती हूँ कि दही जो है ना वो खट्टा हो थोड़ा, तो उससे अच्छा बिरयानी ज़रा खट्टी खट्टी सी मज़ेदार सी बनती है। फिर इसको थोड़ी देर मैंने ढाँप दिया था ताकि चिकन भी गल जाए और आलू भी गल जाए। तो यहाँ पर हमारा मसाला हो गया है तैयार, मसाले की भुनाई हो गई। तो बस यहाँ इसके ऊपर डाल रही हूँ ढेर सारा पुदीना, हरा धनिया, और ये लेमन, हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए, और थोड़े सा प्याज भी मैं काट कर डालती हूँ। लेकिन फिर वो बच्चे निकालते हैं चीज़ें, तो अब थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि स्किप कर देती हूँ, नहीं डालती। और ये ऊपर येलो जेल कलर, फूड कलर मेरे पास था तो वो डाला है, और बाकी कोई कलर नहीं ऐड किया, और ज़्यादा डाला भी नहीं है। बस कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कलर्स को अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पर आज बस सिर्फ येलो कलर ऐड किया, ऑरेंज नहीं डाला। कलर्स थे लेकिन मैंने खुद ही नहीं डाला कि चलो जहाँ तक कुछ किसी चीज़ को थोड़ा सा कम कर ले। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि रंग बिरंगी खाए। हाँ, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, टेस्ट मज़ेदार सा होना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज है संडे, इस वक्त टाइम हो रहा है 12। आज संडे तो बस नाश्ता करने जा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता अभी कि कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं, बस निकलते हैं। आप सब हो गए हैं रेडी? मुझे मरी मम्मी को थोड़ा सा धूप लगवाते हैं, मौसम अच्छा हो गया ना अब, इसलिए मुझे मरी मम्मी को इग्नोर करना। क्यों? पीछे है ना, कोई बात नहीं। और नाश्ता हमारा हो गया था, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ गए थे जैस्मिन गार्डन, क्योंकि आमना का और इब्राहिम दोनों का बहुत दिल चाह रहा था पार्क में आने का। जबकि बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनका तो दिल करता है कि वो पार्क में आए, सारा दिन खेलें कूदें। और जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स, उनका बस अलग ही रोला होता है। उनको होता है कि नहीं भैया पार्क में नहीं जाना, बोरियत है, या मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो अब दो बच्चे मेरे ज़रा इस तरह मुंह बना के बैठे हुए थे कि आप चलें, अब बस घर चलते हैं। और मरियम की तो वैसे ही एक छुट्टी होती है, तो उसको था कि मैं घर जाकर ज़रा बाकी के अपने काम कर लूँ। लेकिन इन दोनों का दिल कर रहा था, तो बस फिर हमने ज़रा 1-2 घंटे तो पार्क में गुजारे कि थोड़ा सा ये कि अच्छा धूप भी लग जाए, मौसम अच्छा है, और बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया, खेल लिया। तो बस फिर यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, थोड़ी सी वॉक की, और उसके बाद जो है फिर घर की तरफ वापस जाएंगे। और ये सैटरडे संडे ऐसे ही एकदम से जो है ना वो गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ अभी आकर बैठे हैं पार्क में, बच्चों को, इब्राहिम को और आमना खेल रहे हैं। उनको, इब्राहिम को होता है कि मैं आऊँ पार्क, और वैसे भी थोड़ा सा धूप में इतने टाइम से निकलना ही नहीं होता। अब मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो मेरी तो आँखें नहीं खुल रही धूप में। जो बस बड़े बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है, उनको पार्क में ये ऐसे बैठना खेलना वो कोई ख़ास पसंद नहीं होता। लेकिन क्या करें, सबका ख्याल करना पड़ता है। आँखें नहीं खुल रही मेरी धूप से।
और इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।